रांची नगर निगम में आज बोर्ड की बैठक होनी थी, लेकिन बैठक शुरुआत होने के साथ ही हंगामे की भेंट चढ़ गई। अधिकारियों ने बैठक का बहिष्कार किया और रांची मेयर पर आरोप लगाते हुए कहा है कि मीडिया को दिए गए वक्तव्य में उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को अपशब्द कहा है, इसलिए हम लोग बैठक छोड़ के जा रहे हैं। इसके साथ काफी मनोबल मानने के बाद एक बार फिर बैठक की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन उसी बिंदु पर अड़े रहे। वही वार्ड के सदस्यों को नहीं बोलने देने पर एक बार फिर मामला तूल धरा और बैठक जनप्रतिनिधियों के द्वारा नगर निगम गेट के समक्ष धरना दिया। देखिए, ये अधिकारियों का सोची समझी साजिश है। वो जनप्रतिनिधि से ऊपर होना चाहते हैं। यहाँ अधिकारी हावी है पूरे झारखंड में। उसका रवैया रांची नगर निगम के सामने में दिखा है कि ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि जनप्रतिनिधियों से ऊपर उठ के काम करेंगे। ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि जनप्रतिनिधि जनता चुन करके भेजती है। अगर जनप्रतिनिधि कोई काम कहता है तो उस काम को करना चाहिए, ना कि जी चुराना चाहिए। आज हमारा परिषद का मीटिंग था। हम सभी परिषद बैठक करने के लिए आए हैं। अभी दुर्गा पूजा है, छठ है, दीपावली है, कई त्यौहार सामने पड़े हुए हैं। ये नहीं चाहते हैं कि ये काम हो, रांची की जनता खुश रहे, रांची की जनता का हित का काम हो, ये कोई नहीं चाहते हैं और अपना मनमानी कर रहे हैं। ये जनप्रतिनिधियों को बर्दाश्त नहीं है। लोगों के लिए कि 6 महीने के बाद हमारे रांची नगर निगम में बैठक हो रही थी। हम लोग बहुत उम्मीदों के साथ आए थे। यहाँ आने के बाद 12 बजने के बाद भी कोई अधिकारी नहीं आने लगे, तो हम लोग एमसी सर के यहाँ गए। वहाँ हम लोगों ने बात रखी तो उन्होंने बताया कि वो बैठक में नहीं आना चाहता है। हम लोग कुछ साथी पार्षद मिल के उन लोगों से रिक्वेस्ट किया कि सर आप लोग आ जाइए, रांची की जनता के हित की बातें हैं। तो उन्होंने कहा कि हम आएंगे ज़रूर, लेकिन काम नहीं करेंगे। फिर बहुत रिक्वेस्ट के बाद एमसी सर भी आए और वो लोग सारे लोग आए। फिर हम लोगों ने राष्ट्रीय गान किया और रजनीश सर ने अपनी बातों को रखा कि मेयर मैडम से जो बातें हुई हैं उसके लिए मेयर मैडम को मतलब ये होना चाहिए। फिर सारी बातें होने के बाद डिप्टी मेयर सर ने भी समझाया और फिर मेयर मैडम ने अपनी सारी बातों को माना कि हम उससे गुस्से आक्रोश में ये बातें निकल गई। चूँकि 4 बार मेयर मैडम ने भी बुलाया अधिकारियों को, तो रांची की फर्स्ट लेडी होने के नाते इनका इतना तो सम्मान होना चाहिए कि इनके बोलने के बाद अधिकारियों को 1 बार नहीं 4 बार नहीं तो कम से कम 4 बार में से 1 बार जरूर आना चाहिए। लेकिन इनका भी सम्मान इन्होंने नहीं रखा। और उसके बाद इस बात से मेयर मैडम ने फिर भी उनसे कहा कि जो भी मुझसे हुआ मैं अपनी बातों को और जो कि पिछली गतिविधियों को सभी कुछ को मानती हूँ, और उसके बाद अब नए सिरे से हर बात को दोनों पक्ष भूलकर हम लोग रांची के जनता के हित के लिए काम करना चाहते हैं, काम करेंगे। हम सभी पार्षदों का भी यही मानना था, लेकिन अधिकारी अड़े रहे। फिर वो लोग बाहर निकल गए। डिप्टी मेयर ने उन्हें समझाने की कोशिश की, बहुत उनसे अनुनय भी नहीं किया। वो आए, लेकिन एक अधिकारी हैं जो पार्षदों को सीधे कहते हैं कि आप लोग चुप रहिए, आप लोग से बात नहीं हो रही, आपको क्यों बोल रहे हैं। तो हम पार्षदों का क्या यहाँ हैसियत है? हमें भी जनता चुन कर भेजी है, हमें भी जनता चुन। हर वार्ड में हम लोग 20-25 हज़ार वोटर से जीत के आते हैं। 40 हज़ार की आबादी होती है। तो मेरा कहना है कि एक अदना से अधिकारी कहता है कि आप पार्षद चुप रहिए, हम लोग मेयर से बात कर रहे हैं, तो ये क्या तरीका हो गया उस अधिकारी का बात करने का। तो हम लोग आज यहाँ धरने पर इसीलिए बैठे हैं कि रांची की जनता को हम बताना चाहते हैं, अधिकारी अपने अधिकार को लेके इतना सिर चढ़ गए हैं कि एक जनप्रतिनिधि का भी सम्मान नहीं करते हैं। मेयर मैडम से जो मुखर संवाद के लिए आशुतोष रंजन की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।